नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। इसमें कुल क्वेश्चन 100 हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? संसद के दोनों सदनों को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन नंबर बी 12 को। और ये विज्ञान कला के क्षेत्र में से हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यपाल की अनुपस्थिति पर उसके पद पर निम्न में से कौन ग्रहण करता है? कौन ग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को व्यस्त मताधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी 326 आर्टिकल के तहत भारत के नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 6, स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है? किस शासन व्यवस्था का? स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं? जिसे हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ग्राम पंचायत हो गया, तो ये है लोकतंत्र का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस पुस्तक में पुस्तक का लेखक प्लेटो है? रिपब्लिक भी प्लेटो की पुस्तक है, स्टेटमेंट्स भी और द लव्स भी। तो इसकी तीनों पुस्तक हैं। उपरोक्त सभी दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, राजनीतिक विज्ञान के जनक निम्न में से किस विचारक को माना जाता है? किस विचारक को माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी अरस्तु को। जेरमी बेंथम किस प्रकार के विचारक थे? जेरमी बेंथम यूटिलिटेरिज्म उपयोगितावादी विचारक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, राजनीतिक यथार्थवाद का मुख्य प्रवक्ता के रूप में किस विचारक को जाना जाता है? किस विचारक को जाना जाता है? हैंस मैरगेंथो को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? टी.एच. ग्रीन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? तो सरकार है जो आवश्यक अंग होगी, संप्रभुता भी आवश्यक अंग होगी और भूभाग भी। तो इसका राइट आंसर हो गया डी कानून। क्वेश्चन नंबर 14, यदि न्याय को पार्थक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरों की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो ये कथन किसने कहे थे? सेंट अगस्टाइन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का कारण क्या था? इसका कारण था आत्मरक्षा, क्योंकि जो वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान बांट दिया गया था ना, तो भारत को खतरा हो रहा था कि भाई कहीं पाकिस्तान अटैक ना कर दे और नकल दे। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? फाइनेंस कमीशन का गठन का प्रावधान है आर्टिकल 280 में, अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान का रक्षक किसे कहते हैं? संविधान का रक्षक कौन है भाई? उच्चतम न्यायालय। जो सरकार उल्टी सीधी पॉलिसी बना देती है तो उसका संरक्षण कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? 403। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। और ये गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 में। क्वेश्चन नंबर 22, गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है? तो जो गांधी ने बताया है इसमें आर्टिकल जो 40 है उसमें ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसके निहित होती है? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? विकासवादी सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? LD वाइट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, सार्क देशों के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी 8, टोटल 8 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर सी चरणजीत सिंह अटावाला को। क्वेश्चन नंबर 31, तीसरी दुनिया से तात्पर्य है? तीसरी दुनिया से तात्पर्य ये है कि ऑप्शन नंबर डी, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश जो पहले गुलाम थे, तीसरी दुनिया के वे देश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? यह कहाँ दिखाई देती है? ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिकारवाद में। क्वेश्चन नंबर 33, किस ग्रंथ की साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है? जो उसके द्वारा कार्ल मार्क्स के द्वारा रचित है, दास कैपिटल, उसके साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। उदारवाद का भौगोलिक सिद्धांत क्या है? उदारवाद का भौगोलिक सिद्धांत क्या है? व्यक्तित्व स्वतंत्रता, मतलब जो ये एक पर्सन को मैक्सिमम इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, एक ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पर है? भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में, प्रियम्बल में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? ऑप्शन नंबर डी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के लेखक कौन हैं? द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, 360 आर्टिकल के अनुसार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की संसद में व्यक्त होता है? भारत की संसद किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, ये तीनों ही संसद का पार्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन हैं? इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, गांधी जी के ने राजनीतिक गुरु कौन है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस देश का संवैधानिक राजतंत्र है? किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 43, किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? किस देश में प्रजातंत्र है भाई? ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 44, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारण है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, विकासवादी सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 46, कौटिल्य ने राज्य के निम्न में से किस अवगुणों को बचे रहने को कहा था? कौटिल्य ने किस अवगुणों को बचे रहने कहा था? तो ये सभी हैं, दूसरों के धन के प्रति लोभ, अधिक शयन, मिथ्या व्यवहार। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 47, भारत का राष्ट्रपति का वेतन कितना है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए प्रति माह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय में निम्न में से किसने समर्थन किया? तो इनमें से किसी ने नहीं किया था। महात्मा गांधी ने जो चोरा चोरी कांड हुआ था उसके बाद अपना जो असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, भारत और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1977 में गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय का कारण क्या था? एक ध्रुवीय जो यूएसएसआर का विघटन था, सोवियत संघ का विघटन था, यह अमेरिका एक सुपर पावर निकल के आया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? सोवियत संघ में, यूएसएसआर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप से आचरण निषिद्ध है? और आर्टिकल 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत के बारे में बात की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। द थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी थी? थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी थी जॉन रॉल्स ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, पॉलिटिक्स अमोंग नेशन के लेखक कौन है? हैंस मर्गेंथो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत किसके द्वारा है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? हेगा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। शिमला समझौता निम्न में से किन देशों के बीच हुआ था? देखिए, 2 शिमला समझौते हुए थे। एक तो हुआ था भारत और चीन के बीच में, एक भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर इसमें है राइट डी इसमें राइट आंसर है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 59, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी जे.एस. मिल। क्वेश्चन नंबर 60, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मतानुसार भारत में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा क्या है? जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, विधि का शासन की आधुनिक संकल्पना के निरूपित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए.बी. डायसी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किसको कानून का समादेश सिद्धांत द थ्योरी ऑफ लॉ का उपनयन कहा जाता है? जॉन वाशिंगटन को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, जेरेमी बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को 2 शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, इनमें जिनके नाम हैं, क्या नाम है? ऑप्शन नंबर डी सुख और दुख। क्वेश्चन नंबर 64, कौटिल्य ने विदेश संबंधों में संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियों का उल्लेख किया है, जिसमें यान का सही अर्थ है। यान का सही अर्थ क्या है? युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण की तैयारी की नीति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किसने भारत को दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था? किसने दिया था? जे.पी. नारायण ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। लोक युद्ध पीपल वार की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? जो चीन के थे, माओ को जाता है, माओ तुंग सुंग को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, इतिहास कुलीन वर्ग का शासन है, यह कथन किस विचारक का है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया? किसने नहीं किया था? ऑप्शन नंबर सी हेगल ने। क्वेश्चन नंबर 69, अमेरिकी संविधान द्वारा किसकी शक्तियाँ निश्चित कर दी गई थी? किसकी शक्तियाँ निश्चित कर दी गई थी? संघ की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 70, यह अभिमत है कि प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित नैतिक प्रगति समाज में अमानवीकरण की ओर ले जाती है। किस विचारक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 71, संविधान में राष्ट्रपति को राज्य भाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति के संबंध में यह अनुच्छेद निहित है, कौन सा है?
ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 344 में। क्वेश्चन नंबर 72, किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्र समूह कहा है? किसने कहा है? मैक्स वेबर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 73, सार्क संगठन 15वां विश्व शिखर सम्मेलन अगस्त 2018 में कोलंबो में संपन्न हुआ। इसकी विषय वस्तु क्या थी? इसकी मतलब जो थीम क्या थी? ऑप्शन नंबर बी भागीदारी के माध्यम से विकास। क्वेश्चन नंबर 74, सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था? किसने किया था? स्टालिन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का संबंध है किस? भारत का 28 का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति को कर देने पर निषेध। क्वेश्चन नंबर 76, विधानसभा में किसी दल को निर्वाचित सदस्यों को दल बदल निम्नलिखित में से किस प्रतिस्पर्धा पर लगाया गया था? ऑप्शन संविधान के 52वें संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था उसके दौरान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल संसाधनात्मक शासन प्रणाली में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? प्रधानमंत्री का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 78, जॉन लॉक ने अपने चिंतन में निम्न में से किसको एक प्राकृतिक अधिकार स्वीकार नहीं किया? ऑप्शन नंबर बी समानता को। जॉन लॉक के 3 प्राकृतिक अधिकार थे, जीवन की स्वतंत्रता को और संपत्ति को 3 अधिकार दिए थे उसने प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, संसाधनात्मक शासन प्रणाली के वैधानिक संप्रभु कौन होते हैं? कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर बी संसद। क्वेश्चन नंबर 80, बिम्स्टेक का चौथा शिखर सम्मेलन अगस्त 2018 में आयोजित हुआ। यह कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये काठमांडू में, नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 81, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर बी 91वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपलब्धि की निर्वाचक नाम वाली धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर तैयार की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 325 के अनुसार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 85, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसको है? जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, यह अधिकार किसको हो? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 86, होब्स ने अपने चिंतन में किस प्रकार के शासन पद्धति को श्रेष्ठ स्वीकार किया है? किसको स्वीकार किया है? अधीनकाय तंत्र को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? एडम स्मिथ की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 88, किसी राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? किसने किया था? मैकियावेली ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। विकासशील देशों में अलग विकास का कारण क्या था? कौन सा कारण था? ये सारे ही कारण थे। ढांचागत सुविधाओं का अभाव, परंपरागत कृषि, दक्ष व ईमानदारी प्रशासकों का अभाव। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो गया इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 90, मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य संचालन के नियमों को निम्न में से किस संज्ञा से व्यक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी दंड नीति से। क्वेश्चन नंबर 91, अर्थशास्त्र नामक कौटिल्य की रचना किस विषय से संबंधित है? वैसे तो नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन यह राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 92, इंग्लैंड में गांधी जी ने निम्न में से किसी उदारवादी नेता से भेंट हुई थी? किससे हुई थी? दादा भाई नौरोजी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 93, पूर्ण स्वराज्य की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी? तो लाहौर अधिवेशन में हुई थी।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 94, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 95, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नेहरू जी ने किस प्रणाली को पसंद किया था? किस प्रणाली को पसंद किया था? संसदीय प्रणाली को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 96, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, लोकनायक के नाम से निम्न में से किस भारतीय नेता को जाना जाता है? किसे जाना जाता है? जेपी नारायण को, जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 98, जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया था? दल विहीन लोकतंत्र को, पार्टी लेस डेमोक्रेसी को अपनाने का सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 99, राजनीतिक विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। यह परिभाषित किसने की थी? किसने की थी ये लॉसवेल व कैप्लन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। होब्स के अनुसार मानव स्वभाव से क्या है? स्वार्थी और झगड़ेलू है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। तो ये थे इस वीडियो के 100 क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे।